तो चलो स्टार्ट करते हैं आज। आज हमारी सीरीज एक नई स्टार्ट होने वाली है केमिकल काइनेटिक्स के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, एक एक करके हम उनको कवर करेंगे इस सीरीज के अंदर। तो आज हम कवर करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। तो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको कुछ रिएक्शंस दी हुई है, उन रिएक्शंस के लिए आपको क्या दिया हुआ है, रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है। डिटरमाइन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द डायमेंशंस ऑफ द रेट कांस्टेंट। तो आपको उनकी इक्वेशंस दी हुई है, उनके रेट के एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, उससे आपको उनका क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है। साथ ही साथ आपको उनके रेट कांस्टेंट की क्या निकालनी है, डायमेंशन निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है सबसे पहले, फर्स्ट वाले के अंदर क्या बोल रहा है, फर्स्ट वाले के अंदर आपको बोल रहा है क्या, 3NO इट गिव्स N2O, और इसकी आपको रेट दी हुई है, रेट कितनी दी हुई है, K, NO की कॉन्सेंट्रेशन और पावर में क्या आ जाएगा, 2। इसके लिए आपको क्या निकालना है, इसके लिए सबसे पहले आपको ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर कैसे निकालेंगे, ऑर्डर निकालते हैं, जो भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होती है, उनकी जो पावर होती है, उनको क्या कर दो, ऐड कर दो। यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट है, और अगर एक ही रिएक्टेंट है तो जो उसकी पावर में होगा वही मेरा क्या कहलाएगा, ऑर्डर। तो ओवरऑल ऑर्डर मेरा क्या हो जाएगा इस रिएक्शन का, 2। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर क्या निकालनी है, रेट कांस्टेंट की डायमेंशन निकालनी है। तो मैंने आपको रेट कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, फॉर्मूला था मोल 1 - n लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स। अब यहाँ पर आपको पता लग गया रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, 2। तो यहाँ पर n की जगह हम क्या रख देंगे, 2। तो आपका यहाँ से क्या निकल के आएगा, k इज इक्वल्स टू मोल 1 - 2 लीटर 2 - 1 सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ से k क्या आ जाएगा आपका, k आ जाएगा आपका मोल -1 लीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये आ गया आपकी फर्स्ट वाले, इस फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के लिए रेट कांस्टेंट की डायमेंशंस। ठीक है, ये हो गया आपका इसका फर्स्ट पार्ट। सेम ऐसे ही आपको क्या किया हुआ है, सेम ऐसे ही इसने आपको क्या किया हुआ है, सेकंड पार्ट के अंदर भी क्या बोला हुआ है, क्या निकाल दो, सेकंड पार्ट के अंदर भी क्या निकाल दो, सेकंड पार्ट के अंदर भी इसने बोला हुआ है आपको सेम ये चीज़ें निकालनी है, ऑर्डर बताओ और क्या बताओ, ऑर्डर के साथ साथ रेट कांस्टेंट की डायमेंशन बताओ। तो कैसे करेंगे, नीचे कर लेते हैं इसको ना, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। तो रेट क्या दिया हुआ है मुझे, रेट दिया हुआ है सेकंड का, सेकंड का रेट क्या दिया हुआ है मुझे, रेट दिया हुआ है R इज इक्वल्स टू के H2O2 की कॉन्सेंट्रेशन, H2O2 की कॉन्सेंट्रेशन, साथ में दिया हुआ है I नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका मुझे क्या बताना है, इसका मुझे बताना है ऑर्डर, और साथ ही साथ रेट कांस्टेंट के डायमेंशंस, साथ ही साथ मुझे क्या बतानी है, रेट कांस्टेंट के डायमेंशंस। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा मेरा, ऑर्डर का फॉर्मूला हो जाएगा x + y इज इक्वल्स टू n, और x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर क्या है 1, ठीक है, यहाँ भी क्या है 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, फिर से रेट कांस्टेंट की डायमेंशन, तो सेम जैसा ऊपर था वो भी 2 ही था, यहाँ भी 2 ही है, तो सेम हो जाएगी, क्या थी ऊपर, ऊपर आपकी थी मोल इनवर्स, ये हट गया, इसको सही कर लेते हैं, मोल इनवर्स और लीटर और सेकंड इनवर्स। तो यहाँ भी क्या आ जाएगी आपकी मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। तो ये हो जाएगी आपकी इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की डायमेंशंस। ठीक है, तीसरे पार्ट पे चलते हैं इसी के। तीसरे पार्ट के लिए आपको रेट दी हुई है, क्या दिया हुआ है, R इज इक्वल्स टू के CH3CHO का कॉन्सेंट्रेशन और पावर में कितना है, पावर में 3/2। तो यहाँ पर करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के लिए आपको क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट के लिए थर्ड रेट दी हुई है, रेट क्या दी हुई है, के CH3CHO की कॉन्सेंट्रेशन और पावर में कितना आ जाएगा, पावर में आ जाएगा 3/2। तो यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें इस रिएक्शन का ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर तो क्या हो जाएगा 3/2, 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं 1.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इस रिएक्शन का ऑर्डर। साथ ही साथ इसके लिए क्या बतानी है, रेट कांस्टेंट के डायमेंशंस। तो फॉर्मूला क्या होता है, मोल 1 - n लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू रखेंगे हम 3/2, है ना। तो 3/2 क्या हो जाएगा, मोल 1 - 3/2 लीटर 3/2 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, हाँ 3/2 - 1 रह गया यहाँ पे, एक सेकंड जगह नहीं है ना, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं ऐसे, अब आएगा ठीक, ये आ गया लीटर 3/2 - 1 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ से इसको एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद यहाँ से आपका जो रेट कांस्टेंट का यूनिट निकल के आएगा वो आ जाएगा मोल
-1/2, ठीक है, लीटर 1/2 सेकेंड इनवर्स। ऐसा कैसे आया भाई? 1 - 3/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम नीचे एलसीएम लेंगे 2 आएगा, तो यहाँ पर भी 2 - 3 कितना आ जाएगा? -1/2। सेम एज इट इज़ यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसा आया है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आ गया आपका रेट कांस्टेंट का डायमेंशन आ गया। फोर्थ आपको क्या दिया हुआ है? फिर से फोर्थ भी आपको दिया हुआ है। फोर्थ के अंदर आपको क्या बोला हुआ है? फोर्थ के अंदर आपको ये रिएक्शन दी हुई है और साथ ही साथ इसका फिर से रेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? R = K C2H5Cl की कॉन्सेंट्रेशन, और पावर में कितना है? 1। तो यहाँ पर करते हैं फोर्थ। फोर्थ में आपको क्या दिया हुआ है? फोर्थ में आपको दिया हुआ है रेट = K C2H5Cl की कॉन्सेंट्रेशन, और पावर में कितना आ जाएगा? 1। ये दिया हुआ है। तो यहाँ से इसका मैं ऑर्डर निकाल सकता हूँ, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा 1। साथ ही साथ इसकी रेट कांस्टेंट की डायमेंशन निकाल सकता हूँ। तो रेट कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मोल 1 - n लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स, और मैं n की जगह क्या रखूँगा? n की जगह मैं रखूँगा 1, क्योंकि मेरा ऑर्डर क्या है? 1, ठीक है। यहाँ भी क्या रखूँगा? लीटर 1 - 1 सेकेंड इनवर्स, और जिसकी पावर में ये 1 - 1 क्या हो गया? 0, और जिसकी पावर में 0 आता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। कुछ भी हो, किसी भी XYZ कुछ भी, उसकी पावर में अगर 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका K = सेकेंड इनवर्स। तो ये आ गया आपकी डायमेंशन। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है।